एक समय की बात है। रवि नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे शुभ के साथ एक छोटे गांव में रहता था। रवि जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता था और महत्वपूर्ण सबक सिखाने की उम्मीद में अक्सर शुभ के साथ अपना ज्ञान साझा करता था। एक दिन धूप निकला हुआ था। जब वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे, रवि ने शुभ से एक दिलचस्प सवाल पूछा। क्या तुम जानते हो कि पुराने दिनों में शिकारी बंदरों को कैसे पकड़ते थे? शुभ ने उत्सुकता से कहानी सुनने के लिए रवि की तरफ देखा। रवि शुभ की तरफ देख के मुस्कुराया और कहानी सुनाना शुरू किया। बंदरों के पीछे भागने या उन्हें तीर से मारने के बजाय शिकारी जमीन पर एक छोटी गर्दन वाली एक भारी कांच का जार रखते थे, जिसके अंदर सिर्फ बंदर का हाथ जा सके। जार के अंदर वे खाना डालते थे जो बंदरों को पसंद था। उसके बाद वे पीछे हट जाते और छिप जाते। बंदर खाने को देखकर जार के पास आते थे और खाना निकालने के लिए अपना हाथ जार के अंदर डाल देते थे। खाना पकड़ने के बाद उनका हाथ का मुट्ठी जार के मुंह से बड़ा हो जाता था और वो अपना हाथ उस जार से बाहर निकाल नहीं पाते थे। बच्चे ने उस दृश्य की कल्पना की जिसमें दृढ़ निश्चयी बंदर जार से संघर्ष कर रहा था। बंदर अपना हाथ खींचता रहता था, लेकिन वह खाना छोड़े बिना अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। हालांकि हार मानने के बजाय बंदर कोशिश करता रहता था और अपना खाना छोड़ने से इनकार करता था। रवि ने शुभ की तरफ देखा और फिर गंभीर आवाज में बोला, शिकारी फिर बाहर आके बंदर को पकड़ लेते थे। शुभ कहानी ध्यान से सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि बंदर को ऐसी गलती करने की क्या जरूरत थी। फिर रवि शुभ की तरफ मुस्कुरा के देखा और बोला, उस बंदर की तरह मत बनो। जीवन में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब कुछ छोड़ना है। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि जीवन में यह पहचानना जरूरी है कि उन चीजों को कब छोड़ना है जो आपको रोक रही हैं या आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे कहानी में बंदर अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर जार में रखे भोजन से चिपका रहता है, वैसे ही लोग कभी-कभी उन स्थितियों, विश्वासों या रिश्तों को पकड़कर रखते हैं जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं होते हैं। यह जानने से कि कब जाने देना है, नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ सकती है।